गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सुनील कुमार चितेरा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्टिली वेलकम है। जैसा कि इसके पहले मैं आप लोगों को रेखा के बारे में पढ़ा चुका हूं, जो कला के 6 तत्व होते हैं और उन तत्वों में से फर्स्ट तत्व है रेखा, जिसको मैं पढ़ा चुका हूं। और सेकंड तत्व आज मैं लेकर आया हूं रूप। रूप के बारे में आज हम सबको पढ़ना है। रूप, जिसे फॉर्म, रूप को आकृति के भी नाम से जाना जाता है। रूप को आकृति के नाम से जाना जाता है। फिगर, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूप के बारे में बात करेंगे। जब भी कोई चित्रकार किसी चीज का रचना करता है तो सबसे पहले जब रचना शुरू करता है तो एक रूप का क्रिएशन होता है, सृजन होता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी एक हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये एक रूप है, समझ में आया। इसके बाद आप देखेंगे कि एक इसका एक निश्चित एरिया है, दिख रहा है ना, और एक इसका निश्चित आकार है। ये नहीं कि ये मैं ओवल बनाया हूं, जो अंडा बनाया हूं ये इधर फूला हुआ है और इधर दबा हुआ है, ऐसा तो है नहीं। एक निश्चित आकार को ही रूप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो फॉर्म लिखा गया है, पहले आप फॉर्म के बारे में डिटेल्स जान लीजिए। यफ, यफ का मतलब होता है फर्स्ट, फर्स्ट, ठीक। फर्स्ट, जब भी कोई कलाकार किसी कलाकृति को बनाता है तो सबसे पहले उस आकृति में, चाहे वो ह्यूमन फिगर हो या कोई लैंडस्केप हो या कोई स्टिल लाइफ हो, सर्वप्रथम जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसको जो है ज्यादा हाईलाइट करके दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखने वाले दर्शक की नजर जो है मेन चीज पे पड़े। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे और भी चीजें बता सकता हूँ कि जिससे किसी थिएटर में जो हीरो और हीरोइन डांस करते हैं और उनके बैकग्राउंड में भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, लेकिन जब दर्शक देखता है तो सबसे पहले किस पे नजर जाता है? जो मेन नायक होता है, ठीक है। फर्स्ट का मतलब आप लिख सकते हैं मुख्य या नायक, मुखिया, कामा प्रथम, ठीक है। इन नामों से जो है जाना जाता है। इसके बाद ओ का मतलब ओरल, ओरल, ठीक है। ओरल का मतलब जब भी कोई कलाकार जब चित्र बनाता है तो उसको सुव्यवस्थित ढंग से बनाता है। जैसा कि मैं अभी समझाया कि जो नायक नायिका नृत्य करते हैं रंगमंच पे, उसके पीछे की जो चीजें होती हैं उसको कैसे कलाकार जो है सुव्यवस्थित ढंग से जो है बनाता है अपने रेखाओं के माध्यम से। आप लिख सकते हैं इसको, ओरल का मतलब सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित,
सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित हो गया। और अंगबद्ध, 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 और इतना ही जानिए बहुत है। सुव्यवस्थित होना चाहिए और अंगबद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि जब कोई कंपोजिशन आप बनाएं तो एक फिगर यहाँ दिखा दें, एक फिगर जो है सर के ऊपर दिखा दें, एक जो है इस सर के ऊपर दिखा दें, एक जो है बहुत दूर दिखा दें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सुव्यवस्थित ढंग से और अंगबद्ध होना चाहिए, लगे कि एक दूसरे से जो है परस्पर संबंध रख रहा है। ठीक है, इसके बाद आर का मतलब, आर रिलेशन, रिलेशन, रिलेशन का मतलब आलोक या दैवी प्रेरणा, प्रेरणा। ठीक है, कोई भी रचना किया जाता है तो उसमें जो है सुंदरता भी होना चाहिए और वो चीजें जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से दिखना चाहिए, अलौकिक दिखना चाहिए, मतलब सबसे अलग दिखना चाहिए कि ये बहुत खूबसूरत चीज है। ठीक है, उसके बाद यम, यम का फुल फॉर्म क्या होगा? मैटर, मैटर। जैसे आप सुने होंगे कि हमारे जो इंडियन आर्टिस्ट हैं, जैसे राजा रवि वर्मा को ही नाम लेते हैं सर्वप्रथम, उन्होंने भारतीय विषयों को लेकर के, भारतीय पौराणिक विषय को लेकर के अपने चित्रों का एक विषय बनाया, उस पे जो है उन्होंने चित्रण कार्य किया। जैसे आपको एग्जाम में, आपके एग्जाम में आता भी है कि राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था। ठीक है, तो जब भी कोई कलाकार चित्र रचना प्रारंभ करता है तो किसी न किसी एक थीम पे काम करता है, चाहे वो अजंता हो, चाहे एलोरा हो, चाहे जितनी भी गुफाएं हैं उसको लेकर काम करता है अगर, तो शुरू में जो काम करेगा वही लास्ट तक एक सीरीज बनाता है, जिसे आप लोग श्रृंखला कहते हैं कि ये चित्र श्रृंखला है। बहुत सारे एक ही रूप का प्रतिरूप जो है बनाते बनाते बहुत सारे चित्रों का निर्माण करता है वो। ठीक है, तो मैटर का मीन्स क्या हो गया आपका? विषय। ठीक है, किस विषय पे वो काम करता है। तो सबसे इतना आप लोगों को समझ में आ गया, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, या जो लोग लिखना चाहते हैं जल्दी से लिख लें इसको, मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद रूप का वर्गीकरण, रूप का वर्गीकरण, डिफिनेशन ऑफ फॉर्म। रूप को जो है सर्वप्रथम मैं बता दूं कि रूप को जो है एक विद्वान थे प्लेटो, प्लेटो ने जो है दो भागों में वर्गीकृत किया। किसको? रूप को। रूप को जो है दो भागों में बांट करके लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। पहला रूप है सापेक्ष रूप, जिसे सिमेट्रिकल रूप के कह सकते हैं आप कि सिमेट्रिकल फॉर्म के नाम से जानते हैं इसको। इसके बाद दूसरा रूप कौन सा है? निरपेक्ष रूप, असिमेट्रिकल रूप के नाम से जाना जाता है। चलिए हेडिंग दीजिए आप, रूप का वर्गीकरण। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म। ये हो गया। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूं कि प्लेटो के अनुसार, यहां आप लिख सकते हैं,
इन्होंने रूप को जो है दो भागों में बांटा। पहला आप लोगों को बताए हैं सापेक्ष सापेक्ष रूप, जिसे सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं सापेक्ष रूप क्या किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकृति में प्रदत्त जो भी वस्तुएं हैं उनको देख करके चित्रण करना क्या कहलाएगा, सापेक्ष रूप। जो हमारे सामने जो भी चीजें दिख रही है हूबहू, यानी यथार्थ चित्रण करना क्या कहलाएगा, सापेक्ष रूप कहलाएगा। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं कि हूबहू चित्रण करना ही सापेक्ष रूप कहलाता है। ठीक है, इसके बाद निरपेक्ष रूप, असिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, निरपेक्ष रूप क्या होता है, जैसे अब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त कला, अमूर्त चित्रण या ज्यामितीय आधार पे किया गया या बनाया गया चित्र को निरपेक्ष चित्रण कहते हैं या निरपेक्ष रूप कहते हैं। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आप बहुत सारी रचना किया जाता है, जैसे प्रागैतिहासिक काल से ही चला आ रहा है। जैसे आप सुने होंगे कि कहीं आयत बनाया गया है, कहीं त्रिभुज बनाया गया है, कहीं षष्ठकोण बनाया गया है। इस तरह से बहुत सारे जो है ज्योमेट्रिकल फॉर्म में चित्रों को बनाया गया है, आज दिखाया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ये अगली हेडिंग है आधुनिक चित्रकला में रूप का भेद। आधुनिक चित्रकला में रूप का भेद। देखिए, जो रूप होता है, रूप के बारे में जो भेद किया गया है वो दो प्रकार का होता है। पहला एक सक्रिय होता है और दूसरा सहायक क्या रूप, सक्रिय रूप और सहायक रूप। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को समझ लेते हैं, सक्रिय रूप। अब सक्रिय रूप क्या है, इसको और भी उपनाम से जाना जाता है, जैसे सम्मित रूप, नियमित रूप, ठीक है, सम्मित रूप और नियमित रूप और प्रमुख रूप। अब देखिए, हमारे चित्र में इसकी क्या भूमिका होती है। जैसे आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल तौर से बताता हूँ कि जो अजंता में
पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र है, आप उस चित्र को देखेंगे तो आपको सारा ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाएगा कि ये जो है सक्रिय रूप है। सक्रिय रूप इसी को कहा जाता है, क्योंकि जो पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र बनाया गया है उसको सबसे ब्रॉड बनाया गया है, सबसे बड़ा बनाया गया है। बाकी उसके इर्द गिर्द बहुत सारे आकृतियां बनाई गई हैं, लेकिन उसके अपेक्षा न्यून है, छोटा है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सक्रिय रूप क्या है। जो किसी चित्र में प्रमुख भूमिका निभाता है उसे सक्रिय रूप कहते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, किसी चित्र में जो प्रमुख भूमिका निभाता है उसे सक्रिय रूप कहा जाता है। आगे बढ़े। दूसरा, सहायक। सहायक रूप, इसका उपनाम है असम्मित कामा अनियमित। अनियमित कहने का तात्पर्य है, मैं इसका डिफिनेशन दे दूं कि चित्रकला में वो तत्व जो सक्रिय रूप को बल प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है? सहायक रूप कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जो हीरो और हीरोइन नृत्य करते हैं स्टेज पे, उनके बैकग्राउंड में जो लोग नृत्य करते हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, तो आग जो मेन रहता है, जो सक्रिय ऑब्जेक्ट होता है या पिक्चर होता है, जो किरदार निभाता है, उसके मान को और बढ़ाते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में सारी चीजें, सभी लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन मेन फ्रंट पे जो हीरो हीरोइन नृत्य कर रहे हैं उन पे तो नजर जाएगी, लेकिन जो बैकग्राउंड की चीजें हैं वो जब उधर आप देखेंगे तो अगला ऑटोमेटिक जो है सुंदर लगने लगेगा। सहायक रूप का यही कार्य, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं इसका डिफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रूप का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ फॉर्म। इफेक्ट्स ऑफ फॉर्म, देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे रूप हैं कि जिन्हें देखने के बाद बहुत सारी चीजें जो है अलग अलग तरह से महसूस होता है। ठीक है, जैसे आप आयताकार रूप को देखते हैं तो कैसा महसूस होता है, त्रिभुजाकार रूप को देखते हैं तो कैसा महसूस होता है, अंडाकार रूप को देखते हैं तो कैसा महसूस होता है, वृत्ताकार रूप को देखते हैं कैसा महसूस होता है, उल्टा त्रिभुज को देखते हैं कैसा महसूस होता है, और मुक्त रूप को देखते हैं तो कैसा आपको महसूस होता है। मैं एक एक करके जो है सबके बारे में क्लीन करते जाता हूं। इतना हेडिंग लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है आयताकार रूप। मान लीजिए आप लोगों को उदाहरण के तौर पे बना देते हैं आयत। अब देखिए, इसको देखने के बाद आपको किस चीज की अनुभूति होगी, क्या क्या चीजें महसूस करेंगे। जैसे 4 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अलग खड़ा है और 4 व्यक्ति एक साथ खड़े हैं, तो आप देखेंगे तो किसको समझेंगे कि प्रभावशाली है? जो 4 व्यक्ति है उसी को तो कहेंगे। ठीक,
देखिए, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। इसको देखने से ये लग रहा है कि बहुत जो है शक्तिशाली है और चारों भुजाएं एक दूसरे से जो है परस्पर जुड़ी हुई हैं, इसलिए क्या लग रहा है, यूनिटी है। और आपको लिख देते हैं, ज्यादा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, इसको देखने से शक्ति, शक्ति दिख रही है ना, चारों एक जगह है। इसके बाद एकता, एकता और अटूट, अटूट, अटूट। इसे देखने के बाद आपको एक शक्ति, एकता और अटूट चीजें जो है महसूस होंगी। इत्यादि के आप लिख सकते हैं, इत्यादि का प्रभाव उत्पन्न हो सकता है या होता है। अगला, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुजाकार कर लेते हैं, त्रिभुजाकार रूप। अब त्रिभुजाकार रूप, जैसे मैं एक त्रिभुज बना देता हूं। अब इस त्रिभुज को आप देखेंगे तो कैसा प्रभाव महसूस होगा, लिखते जाइए आप लोग। सुरक्षा, सुरक्षा और विकार, विकार इत्यादि के प्रभाव त्रिभुजाकार रूप से महसूस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा था, दूसरा रूप, थर्ड पे आ जाते हैं। अंडाकार रूप, अंडाकार, मान लीजिए आप लोगों को बनाकर मैं दिखा देता हूं। ये एक अंडा है। अब इसको आप आभास करिए कि देखने से कैसा महसूस होता है। और एक चीज इसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये अंडा की सबसे बड़ी विशेषता है कि आप लोग देखे होंगे कि अगर मुर्गी का जन्म होता है या मुर्गे का जन्म होता है तो अंडे से ही होता है। शुतुरमुर्ग का नाम सुने होंगे, उसका भी अगर उत्पत्ति होती तो अंडे से ही होता है। ऐसे बहुत सारे, चाहे सर्प हो, चाहे और डिफरेंट टाइप्स के जो जीव जंतु, सबकी उत्पत्ति जो है इसी अंडे से ही माना जाता है। ठीक है, अब अंडे के रूप को आप देखेंगे तो कैसा प्रभाव उत्पन्न होगा। और अंडा आप लोग देखे होंगे कि कितना खूबसूरत रहता है देखने के बाद, कि नीचे जो है जैसे हम लोगों का ठीक चेहरा, जैसे चेहरा जो है अंडे के आकार का है। जब भी हम किसी नए कलाकृति का निर्माण करते हैं या कोई कलाकार करता है तो सबसे पहले एक अंडे की संरचना कर लेता है और उसी में जो है चाहे हमारी आई हो, चाहे आईब्रो हो, नोज हो, माउथ हो, अपर लिप्स, डाउन लिप्स और ईयर, इन चीजों को जो है एक पैमाने के तहत सेट करता है ताकि देखने के बाद वो काफी खूब सुंदर लगे। लेकिन सर्वप्रथम वो यही काम करता है कि एक अंडे को बना लेता है, उसमें जो है जैसा कि मैं आप लोगों को बनाकर दिखा भी सकता हूं। देखिए,
ये जो है अंडे में ही बनाया गया है। और इस चीज को आप जब देखेंगे, महसूस करेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? सुंदर लगेगा। देखने के बाद इसमें क्या दिख रहा है? लावण्य दिख रहा है और आकर्षण दिख रहा है। कितना खूबसूरत है ये। आप लिख सकते हैं कि अंडाकार रूप से आपको लावण्य की प्राप्ति हुई और सौंदर्य और उत्पत्ति बताया ना सबसे पहले कि अंडे के माध्यम से ही उत्पत्ति होती है। तो आप लोगों को 3 चीजों का आभास होगा: लावण्य, सौंदर्य और उत्पत्ति। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद चौथा है वृत्ताकार रूप। इसको भी मैं बना करके दिखा देता हूं। एक आपने वृत्त बनाया, ठीक है। अब इसको देखने से आपको क्या महसूस होगा? जैसे हमारी एक घड़ी चल रही है, अपने केंद्र से चली और चलते चलते वो भी तो एक वृत्त ही बना रही है। घड़ी की सुई एक वृत्त ही बना रही है, ठीक है। तो इससे आपको महसूस होगा गति। और एक मान लीजिए केंद्र है और चलते चलते पूरा फैला हुआ है, तो गति के अलावा क्या होगा? विस्तार। ठीक है। गति और विस्तार और शक्ति का प्रभाव उत्पन्न होगा। किससे? वृत्ताकार रूप से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 5वां उल्टा रूप। उल्टा त्रिभुज कर लीजिए, त्रिभुज। कोई चीज जब उल्टा आप देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? घबराहट होती है, बेचैनी हो जाता है ना। तो लिख सकते हैं अशांति, दिखेगी और उलझन महसूस होगा, ठीक है। उल्टा त्रिभुज आप देखेंगे तो अशांति और उलझन का आभास होगा आपको, ठीक है। इसके बाद 6ठे नंबर पे मुक्त रूप। मुक्त रूप क्या होता है? जब कलाकार किसी कलाकृति को बनाता है तो फ्री माइंड से बनाता है। वो क्या चीज क्रिएट करेगा अगले को नहीं पता रहता है, लेकिन मुक्त रूप से आपको कैसा प्रभाव महसूस होगा? स्वतंत्रता। स्वतंत्र है आप। लिखिए स्वतंत्र। स्वतंत्र होकर के जो है किसी कलाकृति का निर्माण करेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपके रूप का प्रभाव, लेकिन कुछ इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैं उसके संदर्भ में बात करना चाहूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नारायण मुनि को आप लोग जानते होंगे, एग्जाम में पूछा
पूछा भी जाता है कि चित्र सूत्र की रचना जो है किसने किया था। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि चित्र सूत्र की रचना जो है नारायण मुनि ने किए थे। नारायण मुनि ने अपने चित्र सूत्र में 5 प्रकार के रूपों को बताए हैं, 5 प्रकार के रूपों को बताए हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से रूप हैं। यहाँ लिख लीजिए नारायण मुनि, नारायण मुनि और चित्र सूत्र। ठीक है, यहाँ पे चित्र सूत्र में रूप लिख लीजिए। रूप आप लोगों को हम बताए हैं कि रूप जो है 5 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। पहला हंस, हंस रूप। ठीक है, दूसरा भद्र, तीसरा मालव्य, चौथा रोचक और 5वां है सशक्त रूप, सशक्त रूप। अब इसको आप लोग याद रखिएगा कि नारायण मुनि जो है अपने चित्र सूत्र में 5 प्रकार के रूप को बताए गए हैं, या पूछा जाए एग्जाम में कि चित्र सूत्र में जो है जो रूप बताए गए हैं उन रूपों में से कौन सा रूप चित्र सूत्र का है। मालव्य भी हो सकता है, कोई भी ऑप्शन दे सकता है, मालव्य भी हो सकता है, रोचक भी हो सकता है, सशक्त भी हो सकता है, लेकिन आपको फिलअप एक ही करना है को जो सही रहेगा, लेकिन आपको इसको याद होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, महर्षि वेद व्यास भी कला के क्षेत्र में बहुत सारे योगदान दिए। महर्षि वेद व्यास जो महाभारत की रचना किए उसमें जो है 19 प्रकार के आकृतियों या रूपों को बताए हैं, वो आप लिख सकते हैं। और इस तरह से प्रश्न में पूछा जाता है कि महाभारत की रचना जो है किसने किया था, तो आपको याद होना चाहिए कि वेद व्यास ने किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि महाभारत में कितने प्रकार के रूपों को बताया गया है, तो याद होना चाहिए कि 19 प्रकार के रूपों को बताया गया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। वेद व्यास, ठीक है, महाभारत रूप, रूप कितने बताए हैं आपको? 19 प्रकार के, 19 प्रकार के रूप। ठीक है, 19 प्रकार के रूप। यहां तक आज का टॉपिक रहा, और कल का टॉपिक होगा आपका रंग। रंग के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। चित्रकला का जो प्रमुख तत्व है, पहला तो मैं रेखा पढ़ा दिया, दूसरा जो है रूप पढ़ा दिया, तीसरा जो है रंग। रंग के बारे में हम कल आप लोगों को पढ़ाएंगे। और अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू सो मच।